दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं ना, सिर्फ देश के 1% लोगों को मेरी ये बातें बुरी लगेंगी, बाकी 99% लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे और मेरी बात को पसंद करेंगे। खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो परेशान तो बहुत ज्यादा होते हैं इन बातों को लेकर, लेकिन उनका ध्यान हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में ही अटका हुआ है। क्या करना है, कैसे इस मुद्दे का हल निकालना है, किसी को कोई फिक्र नहीं होती। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे दिखाई देते हैं। आज मैं बात करूंगा अपने देश के प्राइवेट स्कूल और उनके महंगे महंगे कोर्स के बारे में। आपको फीस का तो पता ही है भैया। एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजता तो है, लेकिन कैसे कैसे करके भेजता है। अपने बहुत सारे शौक दबाकर, पैसे बचाकर, कैसे कैसे करके महंगी महंगी फीस स्कूलों में देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, इस उम्मीद में कि भाई हमारे बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे। और स्कूलों का हाल क्या है? भले ही आपका बच्चा एलकेजी में है, यूकेजी में है, फर्स्ट में है, लेकिन उसकी फीस भाई 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए जा रही है। और जितनी ज्यादा फीस जिस स्कूल की, उतनी ही ज्यादा उस बच्चे की कोचिंग लगाई जाती है स्कूल से बाहर। जब भाई इतनी मोटी फीस आप ले रहे हो स्कूल के अंदर एक छोटे से बच्चे की, तो फिर इसको कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? बाहर आकर कोचिंग पढ़ाओ, 500-600 रुपए दूसरे टीचर को दो। सबसे पहली चीज ये सोचने वाली है, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? क्या प्राइवेट स्कूल वाले, क्या हमारे पेरेंट्स, या फिर सरकार? किसका ध्यान नहीं है इस तरफ? और ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। हर 3 महीने में उसको पैसे देना पड़ते हैं। कहां से दे बेचारा? जैसे तैसे करके जुगाड़ करता है, अपने शौक मारकर फीस जमा करता है। अब भाई कोर्स की तरफ चलते हैं। इन प्राइवेट स्कूलों का कोर्स भाई अल्लाह बचाए इनके कोर्स से। भाई साहब, छोटे छोटे क्लासों के बच्चों की बुक 500 रुपए की होती है। ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं चीजें देखता हूं वो आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ आज ये खबर पटना से भी आई तो सोचा आप लोगों को बता ही दूं, हो सकता है कि आपकी आंखें खुल जाएं। पटना के प्राइवेट स्कूलों की किताबों के दाम 40% तक बढ़े। 100 रुपए की बुक के दाम जान हो जाएंगे हैरान। 40% तक किताबों के दाम बढ़ा दिए प्राइवेट स्कूलों की। जो किताब 100 रुपए की मिलती थी वो अब 500 रुपए की मिल रही है। एक एलकेजी का जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसका भी कोर्स आपको 3 से 4 हजार रुपए का मिलेगा। किसी किसी का तो 5 हजार तक का कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं वो, कि ये लो वो लो, स्कूल की तरफ से आया है आदेश। तो एक गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 1000 बार सोचता है। उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो उसका दरवाजा भी दिखा सके प्राइवेट स्कूल का। और सरकारी स्कूलों का तो हाल आपको अच्छे से मालूम ही है। यह खबर आपकी स्क्रीन पर है पटना की। वहां के जो पेरेंट्स लोग हैं वो इतना ज्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर कि भाई आपने कोर्स इतना महंगा क्यों कर दिया है, और वो 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं है। तो इसको लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात करेगा। और ये प्रतिनिधि मंडल जो है वह सरकार से इस बात को लेकर आग्रह करेगा कि एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसका आदेश दिया जाए सभी स्कूलों में पढ़ाने का, क्योंकि एनसीईआरटी का जो कोर्स होता है वो सस्ता मिल जाता है। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल है ये अपना कोर्स अलग से बनवाते हैं और जो रेट डालते हैं वो अपने मन मुताबिक डालते हैं। भाई साहब, 500-500 रुपए की एक किताब, जरा सोचने वाली बात है। जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल हैं, कभी आपने उनका कोर्स ना लिया हो तो कभी उनकी शॉप पर जाकर आप लोग देख लेना खड़े होकर कि कितने कितने का वो छोटे छोटे से बच्चों का कोर्स देते हैं। तो ये लूट मचा रखी है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। भाई कैसे पढ़ेगा एक गरीब का बच्चा? गरीब आदमी जैसे तैसे एडमिशन कराने की सोचता भी है तो उसका एडमिशन फीस में और कोर्स में ही दम निकल जाता है। वो आगे की फीस से क्या देगा? भाई ये वो मुद्दा है ना जिस पर सभी को बात करनी चाहिए, लेकिन बात कोई नहीं करता है। सब हिंदू मुस्लिम में अपने धर्म को बचाने में लगे हुए हैं और बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। सिर्फ वही पढ़ा रहा है जिसके पास मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके बच्चे आराम से धड़ल्ले के साथ पढ़ रहे हैं, फीस भी दे रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, कोचिंग के पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन जितनी मोटी फीस स्कूल की उतनी ही बड़ी उस बच्चे की कोचिंग लगानी पड़ती है। ये बात आपके समझ में कब आएगी यार? खुले तौर पर आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि जब इतनी फीस आप स्कूल वाले ले रहे हो तो फिर कोचिंग पढ़ाने के बच्चे को जरूरत क्यों पड़ रही है? 1% लोगों को मेरी बातें, जो स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत बुरी लगती होंगी, लेकिन जरा सोचिएगा, आप शिक्षा को आप बेच रहे हैं। कि हमारे देश के अंदर सिर्फ अमीर आदमी के बच्चे को ही इस बात का अधिकार है कि वो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा? गरीब आदमी का बच्चा अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकता? अगर ये स्कूल वाले अपनी थोड़ी बहुत फीस कम कर दे, कोर्स का दाम थोड़ा सा कम कर दे, तो हो सकता है कि गरीब आदमी सोच भी ले कि भाई हमारा बच्चा पढ़ जाए। लेकिन नहीं, आप लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं और जो छात्र अप्रैल में बोर्ड की परीक्षाएं देंगे उनको समझाने वाले हैं बहुत सारी बातें। तो देखिए, जो छात्र भी देख रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं से, तो भाई इस मुद्दे को भी आप लोग उठा देना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे छात्र पहुंचेंगे। इस महंगी शिक्षा को लेकर कम से कम एक सवाल तो आप पूछ लेना मोदी जी से। मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा यार? समझ ही नहीं आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।
उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को टैग करेंगे, शिक्षा मंत्रियों को, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हर जगह टैग करें ताकि पता तो चले असली हकीकत है क्या। 100 रुपए वाली किताब 500 रुपए तक की मिल रही है भैया, कुछ तो करो साहब आप लोग।